समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार घनश्याम तिवारी ने डेहरी स्थित अपने प्रधान चुनावी कार्यालय में शनिवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। कोई नेता अभिनेता बनने लगे और जब अभिनेता पत्रकार बनने लगे, जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखा, जहां पर पूरे देश में चर्चा है कि कितनी भीषण गर्मी है, कितना भीषण सूखा पड़ेगा, वहाँ पे एक अभिनेता पत्रकार के रूप में बैठ करके प्रधानमंत्री जी के घर पर पूछता है कि आप आम काट के खाते हैं कि आप चूस के खाते हैं। ये देश के प्रधानमंत्री इस चुनाव में, जहाँ पर आपने नोटबंदी से लोगों की पॉकेटमारी कर ली, जहाँ पर आपने जीएसटी से जो छोटा व्यापारी है उसको लूट लिया, इस चुनाव में क्या देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं? तो ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास खासकर एजेंडा नहीं है। उनको लगता है कि प्रचार से जीत जाएंगे, वो मोदी के खोखले नारों से जीत जाएंगे, और ऐसे में देश विकल्प खोज रहा है। मैं नहीं मानता कि इस तरह का प्रचार या अभिनेताओं को सामने रख देना चुनाव या लोकतंत्र के में जो स्वाभिमान है वोटर का, उस स्वाभिमान के साथ न्याय है। वोटर स्वाभिमान से किसी से बात करता है तो उससे बात करता है जो जनता के बीच में रहना चाहता है, जो टीवी के अंदर रहना चाहता है उससे बात नहीं करता है। तो आप अगर खूब सारे अभिनेताओं की झड़ी लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि प्रचार की झड़ी लग जाए और उस प्रचार इश्तेहार में आप चुनाव जीत जाए। ये राजनीति की गलत दिशा है। सितारों से देश में कितना देश सुरक्षित रहेगा या कितना विकास करेगा? देखिए, कई बार कहते हैं हाथ कंगन को आरसी किया। जब सांसद हैं हेमा मालिनी जी, जब उन्होंने प्रचार किया तो ट्रैक्टर में फैन लगा करके अपना प्रचार कर रही थी। वो जो खेत में घास काटा जा रहा था, फसल काटी जा रही थी, उसको अपने सर पर गट्ठर रख करके प्रचार कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे चुनाव नहीं हो रहा है, शोले पार्ट 2 बनाई जा रही है। तो सवाल ये है कि अगर चुनाव पूरा यही है कि मैं 4 फोटो खिंचा दूँ और उसके बाद गायब हो जाऊँ, या मैं लोगों के बीच में जाऊं और किसी तरीके से जाति की तिगड़म लगाऊं और जीत जाऊं, तो वो अधूरा चुनाव है। और ये इस चुनाव को पूरा करने की जिम्मेदारी इस देश के युवा पीढ़ी की है। अगर इस देश के युवा राजनेता रोजगार की बात नहीं कर सकते तो मैं मानता हूं कि इस देश के बुजुर्ग राजनेता तो कभी नहीं करेंगे।